सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 5 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 6 कांटों में राह बनाते हैं कविता को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। अब अपन इसके बेटा शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करते हैं। शब्दार्थ है, पहला है विपत्ति। विपत्ति का अर्थ है मुसीबत, मुसीबत, परेशानी। कायर, कायर का अर्थ है डरपोक, बुजदिल। सूरमा, सूरमा का अर्थ है वीर बहादुर, है ना। विचलित होना, विचलित होना का अर्थ है डगमगाना, माने डिस्टर्ब होना। और विघ्न का अर्थ है रुकावट। और मग का अर्थ है मार्ग, रास्ता। प्रखर का अर्थ है तेज। और वर्तिका का अर्थ है दिए की बाती। और इधर है बेटा ये श्रुतलेख के शब्द। वर्तिका, सूरमा, धीरज, प्रखर, पत्थर, बत्ती, पांव, रोशनी। ये 8 शब्द हैं श्रुतलेख के। इनको उच्चारण करके आपको 2-3 बार उच्चारण करेंगे उंगली लगा के, उसके बाद कॉपी में लिखेंगे। अब है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में पहले है मौखिक प्रश्न, तो ये भी आपको कॉपी में लिखने ही हैं। क है विपत्ति किसे दहलाती है? उत्तर है इसका विपत्ति कायर को दहलाती है। ख प्रश्न है मानव जब जोर लगाए तब क्या हो जाता है? उत्तर है मानव जब जोर लगाता है तब पत्थर भी पानी बन जाता है। और ग प्रश्न है कौन रोशनी नहीं पाता है? उत्तर है इसका जो बत्ती नहीं जलाता है वह रोशनी नहीं पाता है, यानी जो कोशिश नहीं करता उसे फल नहीं मिलता है। जो मेहनत नहीं करता उसको फल नहीं मिलता है। ये हमारे मौखिक प्रश्नोत्तर हो गए बेटा। अब ये लिखित प्रश्न है, ये आपको बुक में ही करने हैं। ये मौखिक 3 प्रश्न उत्तर करने के बाद 2 आपको अतिरिक्त प्रश्न कॉपी में बनाने, अपनी पसंद के, अपने मन के, और उनका उत्तर लिखना है ना। अब लिखित प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क है विपत्ति आने पर सूरमा क्या करते हैं? उत्तर है इसका विपत्ति आने पर सूरमा विचलित नहीं होते हैं। आप चाहें तो इसको और बढ़ा भी सकते हैं। विपत्ति आने पर सूरमा विचलित नहीं होते हैं, वे धैर्य रखते हैं, अपना धैर्य भी नहीं खोते हैं। चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम में प्रश्न कितने नंबर का आता है, आपको बढ़ाना भी आना चाहिए उसको, है ना। अब ख प्रश्न है बाधाएं और रुकावटें कब मनुष्य के रास्ते में टिक नहीं पाती हैं? उत्तर है इसका बाधाएं और रुकावटें मनुष्य के रास्ते में टिक नहीं पाती हैं जब वह किसी भी काम के लिए दृढ़ निश्चय कर लेता है। इंसान किसी भी काम के लिए दृढ़ निश्चय, मजबूती से अपना विचार कर लेता है ना, तो कोई भी बाधा, कोई भी परेशानी उसको रास्ते में नहीं आती है। ग प्रश्न है मानव के अंदर छिपे गुणों की तुलना कवि ने किन किन से की है? इसका उत्तर है मानव के अंदर छिपे गुणों की तुलना कवि ने मेहंदी तथा दीपक की बाती से की है। और उसके बाद है तीसरा प्रश्न, कविता की इन पंक्तियों में कुछ गलत शब्द आ गए हैं, उन्हें रेखांकित कीजिए और पंक्तियां दोबारा लिखिए। लिख सकते हैं ना कविता में से देख के। फूलों को गले लगाते हैं, कांटों में चाह बनाते हैं। तो फूलों को गले लगाते हैं माने विघ्नों को गले लगाते हैं। फूलों की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा? विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। आप सही करके आप लिखेंगे, मैंने इसमें नहीं लिखा है। अब कविता में से देख के आपको ही लिखना है ना। दानव जब जोर लगाता है, दानव की जगह क्या आ जाएगा बेटा? मानव। मानव जब जोर लगाता है पर्वत पानी बन जाता है। पर्वत की जगह हम क्या लिख देंगे? पत्थर। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है ना। ये कविताएं कविता की पंक्तियां आपको खुद करनी है। इसके बाद है बेटा जीने की राह। जीने की राह में इस पाठ की कविता हमें क्या संदेश देती है? आपको सोच के लिखना है बेटा।
जैसे आंख बंद करेंगे ना, विचार अपने आप आपके दिमाग में आएंगे। इस पाठ की कविता हमें यह संदेश देती है कि हमें विपत्ति से घबराना नहीं चाहिए। चाहे कितनी भी बाधाएं, रुकावटें, परेशानियां हमारे रास्ते में आए तो हमें धैर्य रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और दृढ़ निश्चय करके ही हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और आपके मन में जो जो विचार आता है आप लिख सकते हैं ना। आपके अंदर कौन कौन से गुण छिपे हैं लिखिए। अब आपको अपनी अच्छाइयाँ बतानी है बेटा, आप में क्या क्या गुण हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं, उसका एक पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, है ना। जीने की राह और रचना का संसार, दोनों में से एक चीज, दोनों में से जो भी पसंद है एक चीज आपको करनी है। तो आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है और आपका गृह कार्य यही है। ये जो शब्दार्थ, शुक्लेख के शब्द और प्रश्नोत्तर अपन ने किए हैं ना, इसको आपको कॉपी में लिखना है। 2 अतिरिक्त प्रश्न बना के उनके उत्तर भी लिखने हैं और याद भी करने हैं। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।